हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रल्स में मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन 3 टाइप्स के हैं, मैंने यहाँ पे लिख रखा है। पहला है यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इंटीग्रेशन करेंगे। फिर इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन से, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो लॉजिक के अकॉर्डिंग ना जा करके प्रैक्टिकली इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल सॉल्व करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन करना है, या पार्शियल मेथड से, पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन करना है, या पार्ट वाइज अलग अलग कैसे करके हम उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकली समझेंगे विद द एग्जांपल, थ्रू द एग्जांपल्स। ठीक है, तो आप लोग बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग, कैलकुलस के अकॉर्डिंग, कैलकुलस में इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कैसे इंटीग्रेशन करना है और उसके क्या क्या मैथड्स हैं। राइट, इतनी बात समझ में आ रही है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड की, तो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल दे रखा है sin mx। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन का यहाँ पे सिंबल लगा देते हैं इनटू dx। तो चूंकि mx जो है, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसी को हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। m क्या है वहाँ पे, और न्यूमरल नंबर है, तो m को हम क्या करेंगे, बाहर लेते आते हैं। बट m को ही क्यों बाहर लेकर आएंगे, क्योंकि वहाँ पे वो एंगल के रूप में इन्वॉल्व है। ऐसा तो है नहीं कि रियल नंबर के रूप में इन्वॉल्व है कि आप उसको बाहर ले लेंगे। तो वो एंगल के रूप में वहाँ पे इन्वॉल्व है, साइन के साथ इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे, क्या करेंगे, लेट करेंगे, ताकि सब्स्टिट्यूट कर सकें वहाँ पे जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो लेट बी mx इक्वल t। तो जब mx इक्वल t हमने लेट करें तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये m क्या होगा, आगे चला आएगा, फिर x का dx हो जाएगा और इसका dt हो जाएगा। यानी कि dx के प्लेस पर हम पुट करेंगे dx इक्वल dt अपॉन m, या 1 अपॉन m इंटू dt। राइट है, इतनी बात समझ में आ रही है। dx के प्लेस पर हमको इतना पुट करना है, साथ में mx इक्वल t पुट करना है। ऐसा नहीं है कि अगर एक चीज़ हम यहाँ पे लेट कर रहे हैं तो उसी को पुट कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी। नो, जब आप mx के प्लेस पर t पुट कर दें तो आपको उसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा ना, यानी t के रिस्पेक्ट में आपको उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हमें क्या चाहिए, dt भी चाहिए। तो dt जब चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले हमको सोचना होगा कि dx के प्लेस पर क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने लेट किया है उसी का डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो डिफ्रेंशिएशन किया हमने mx का, तो m क्या होगा वहाँ पर, रियल नंबर के रूप में बाहर आ गया। यहाँ पे एंगल के रूप में नहीं, क्योंकि साइन जो है वो तो यहाँ पे है, मैंने उससे नहीं लेट किया था। तो इसलिए m बाहर आ गया, dx हो गया। और जब लेफ्ट साइड करेंगे तो राइट का भी हमें करना पड़ेगा, तो क्या हो गया, dt। तो उस वजह से m यहाँ एज अ मल्टीप्लिकेशन था, उधर लेगा तो डिवाइड, यानी कि 1 अपॉन m इंटू dt। तो दो चीज़ें हमें यहाँ पर पुट करनी होगी। पुट करते हैं यहाँ पे, ये हो गया इंटीग्रेशन में साइन mx के प्लेस पर t इंटू dx के प्लेस पर dt अपॉन m। तो अब इसका 1 अपॉन m जो है वो बाहर आ जाएगा। तो कितना हो गया, 1 अपॉन m, और इंटीग्रेशन में साइन t इंटू dt। करेक्ट है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन t की वैल्यू माइनस कॉस t। तो ये हो गया माइनस कॉस t हो जाएगा। तो यानी कि माइनस इसका बाहर ला देंगे तो ये जाएगा माइनस 1 अपॉन m कॉस t प्लस c। तो t के प्लेस पर हमने क्या लेट किया था, mx को यहाँ पर आप पुट कर देते हैं। तो ये हो गया माइनस 1 अपॉन m कॉस mx प्लस c, और ये हमारा पूरा आंसर है इंटीग्रेशन साइन mx इंटू dx का, माइनस 1 अपॉन m कॉस mx प्लस c। तो सब्स्टिट्यूशन कैसे हुआ, यहाँ पे आपने देख लिया। इस तरह से हमको सोचना है कि कौन सी वैल्यू के अकॉर्डिंग डन कर, ताकि dx की वैल्यू को भी हमें पुट करना है और जो लेट कर रहे हैं उसको भी हमें पुट करना है। तो जब लेट करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग t लेट कर रहे हैं, u लेट कर रहे हैं, v लेट कर रहे हैं, तो उसी के रिस्पेक्ट में हमको उसको इंटीग्रेट भी करना होगा। रिस्पेक्ट का मतलब कि तब वहाँ पर dx नहीं रह जाएगा, dy नहीं रह जाएगा। वहाँ क्या होगा, अगर t लेट करें तो dt होना चाहिए, u लेट करें तो du होना चाहिए, v लेट करें तो dv होना चाहिए। राइट है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब इसके अकॉर्डिंग कुछ और एग्जांपल हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कर देंगे, ताकि आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उसका भी आइडिया आपको आ जाए कि कैसे हमें किसी क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल था सब्स्टिट्यूशन मेथड का। और देखते हैं और एग्जांपल सॉल्व करते हैं, ताकि एक्सरसाइज में जो आपको क्वेश्चन मिले उसके अकॉर्डिंग आपको आइडिया हो जाए कैसे हमें एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन मिलेंगे तो उसमें कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।
तो अब सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूले बनते हैं, यानी कि फॉर्मूले मैंने पहले कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन कर दिए थे, बट सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग उन फार्मूलों को कैसे फॉर्म किया जाता है वो मैं यहाँ पे शो करने वाला हूँ। तो मैंने आप लोग को बताया था कि 10x इंटू डी एक्स इक्वल लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी, ठीक है, ये बातें होती हैं। कॉट एक्स इंटू डी एक्स इक्वल लॉग साइन एक्स प्लस सी, लॉग के टर्म में ये चीज़ें आती हैं। अगर 10x का इंटीग्रेशन करें तो cot x का इंटीग्रेशन करें तो sec x और cos x का इंटीग्रेशन करें तो ये कैसे आएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यही हम लोग को चेक करना है। 1 to 4 सभी चेक करेंगे हम लोग। पहले बात करते हैं हम 10x इंटू डी एक्स की, इसी को सॉल्व करते हैं। तो इंटीग्रेशन 10x इंटू डी एक्स, यानी कि इसको राइट किया जा सकता है 10x क्या होता है, साइन x अपॉन cos x होता है इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे मेथड, यानी कि लेट करेंगे, तो लेट बी cos x इक्वल t। तो जब cos x इक्वल t हो गया तो cos x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन x इंटू डी एक्स, एक्स का करेंगे तो डी एक्स हो जाएगा, और ये हो गया आपका डी टी, और ये माइनस उधर गया तो कितना हो गया, ये ध्यान दीजिएगा साइन x इंटू डी एक्स इक्वल माइनस डी टी। यही चीज़ आपको याद रखनी है, एक इसे पुट करना है और एक इसको पुट करना है। पुट करते हैं तो अब बहुत ध्यान से देना, देखना है आप लोगों को। साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये चीज़ एक साथ आती है ना, साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसके प्लेस पर माइनस डी टी पुट करना है, माइनस डी टी अपॉन, और कॉस एक्स के प्लेस पर टी, यानी कि ये माइनस बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन में 1 अपॉन टी इंटू डी टी, और 1 अपॉन टी की वैल्यू कितनी होती है, ये माइनस का माइनस लॉग टी होता है प्लस सी, करेक्ट ना, क्योंकि लॉग का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 अपॉन टी आता है, तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग आएगा, लॉग टी, ठीक है, जो भी टी के प्लेस पर जो भी हो, 1 अपॉन एक्स रखें तो एक्स मिलेगा। अब टी के प्लेस पर क्या लेट किया था हमने, कॉस एक्स, तो ये हो गया माइनस लॉग मोड में कॉस एक्स प्लस सी। तो माइनस लॉग कॉस एक्स को हम सीधे सीधे क्या लिखते हैं, लॉग, चूंकि उसका उल्टा है तो लॉग सेक एक्स मोड में प्लस सी, ठीक है, ये आ गया, यही हमें लाना था। 10x का इंटीग्रेशन होने पर log mod में sec x प्लस सी। अब ये log mod cos x जो है ये उल्टा होता है, cos का उल्टा sec होता है, तो वो sec में आ जाता है और पॉजिटिव हो जाता है, तो log mod में sec x प्लस सी, ये कंडीशन है, राइट। बात समझ में आप सबको आ रही है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस तरह से सॉल्व करेंगे 10x को, ठीक है, 10x की वैल्यू आएगी log sec x प्लस सी। अब इसी तरह से हम cot x को भी सॉल्व करेंगे। तो अगर आप सेम इस तरह से ही सॉल्व करते हैं cot x इंटू डी एक्स को, तो वहाँ पे आपको cot x यानी कि cos अपॉन साइन रहेगा, तो साइन को लेट करेंगे आप, साइन x इक्वल t लेट करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग cos x इंटू डी एक्स इक्वल डी टी आएगा, तो वहाँ पे पुट करेंगे तो आपको वैल्यू इतनी मिलने वाली है log साइन x प्लस सी। ये इंटरचेंजिंग नहीं होगी, वो डायरेक्टली यहीं पे आ जाएगा log साइन x प्लस सी, ये वाली बात, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो ये दो जो फॉर्मूले हैं ये आपको एकदम सेम इसी मेथड पर मिल जाएंगे। थर्ड सेक एक्स इंटू डी एक्स, ये मैं आपको शो करता हूँ क्योंकि ये पार्टियल फ्रैक्शन की तरह है, पार्टियल फ्रैक्शन भी उसमें लेंगे हम और सब्स्टिट्यूट भी करेंगे, दोनों बातें इसमें सॉल्व करके फिर हम लाएंगे आपको log सेक एक्स प्लस 10x, सेक एक्स और 10x मॉड में रहेगा प्लस सी, इतनी बातें लाने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब सॉल्व करते हैं थर्ड नंबर को, सेक एक्स का इंटीग्रेशन यानी कि log सेक एक्स प्लस 10x, ये मॉड में है प्लस सी, ये कैसे आना है ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे कुछ हम पार्टियल वाइज पुट करेंगे अपने पास से, ये हो गया सेक एक्स और ऊपर भी सेक एक्स प्लस 10x से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी सेक एक्स प्लस 10x इंटू डी एक्स, ताकि ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, तो मिलना तो सेक एक्स ही है, राइट है। और अब जो डिनोमिनेटर में है, पार्टियल फ्रैक्शन ये कहानी है कि अब जो डिनोमिनेटर में उसको हम लोग लेट करेंगे, यानी कि इनको जरा बॉर्डरिंग कर दूं मैं, लेट बी सेक एक्स प्लस 10x इक्वल टी, राइट है। तो डिफ्रेंशिएशन जब आप इसका करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू 10x हो जाता है, राइट, इंटू डी एक्स भी होता है, डी एक्स हम कॉमन लेके बाहर लिख देंगे, डन है। और 10x का करेंगे तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, ये साथ में आ गई एक चीज़, और डी एक्स यहाँ पे भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी, तो दोनों का हमने कॉमन ले लिया, और ये t का डिफरेंशिएशन होता तो कितना मिला, dt, करेक्ट ना। अब जरा यहाँ से सेक x कॉमन ले लीजिए, तो सेक x जब आप यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा, 10x प्लस यहाँ कितना मिला आपको, सेक x
इंटू डी एक्स इक्वल डी टी, यानी कि ये जो यहाँ से इतनी पूरी चीज़ है ये ऊपर दी गई है सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस 10x, यहाँ भी सेक एक्स प्लस 10x है इंटू डी एक्स है, यानी कि इस पूरे के प्लेस पर हम डी टी पुट कर सकते हैं, करेक्ट ना, और इसके प्लेस पर टी पुट कर सकते हैं, ये इसलिए मैंने इसको अपने पास से उसमें पुट आउट किया ताकि उसी चीज़ को पुट करके फिर लेट करें तो स्टोरी कुछ इस तरह से मिले जिससे वैल्यू लॉग में आ जाए। लॉग में आना भी है बट इस तरह से ही हम उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने के लिए थोड़ा सा अपने पास से सोचना पड़ेगा कि किसका डिफरेंशिएशन करें तो ऊपर की वैल्यू भी डी टी के टर्म में आ जाए, ठीक है, डी टी के टर्म में आ जाए इजीली, क्योंकि हम जब टी लेट करेंगे तो उसको टी के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन भी करना होगा। आप ऐसा करते भी आए हैं डिफरेंशिएशन में भी कि जो चीज़ आप सब्स्टिट्यूट करते थे उसी के रिस्पेक्ट में आपको करना पड़ता था, तो वो आप डिफरेंशिएट करके फिर उसके बाद उसमें पुट करते थे। तो यहाँ भी वैसी ही स्टोरी है, एक पहले इसको पुट करेंगे दूसरा इसे, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, इसके प्लेस पर डी टी और नीचे कितना है अपॉन टी, इसके प्लेस पर टी, तो ये क्या हो गया 1 अपॉन टी इंटू डी टी, यानी कि लॉग मॉड में टी प्लस सी। तो मॉड की चीज़ क्या है, टी के प्लेस पर सेक एक्स प्लस 10x मॉड में और ये प्लस सी, ये आपकी वैल्यू, यही वैल्यू थर्ड नंबर में है सेक एक्स इंटू डी एक्स, यानी सेक एक्स का इंटीग्रेशन करने पर लॉग सेक एक्स प्लस 10x मॉड में आना है प्लस सी। ये चीज़ मैंने आपका यहाँ पे लाके दिखा दी। ये फॉर्मूला इस तरह से बनता है, क्वेश्चन के भी फॉर्म में आ सकता है ये, तो क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है। बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चन में, लॉन्ग में, शॉर्ट में इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए। या अनफॉर्चुनेटली आपसे कोई पूछ ही देगा कि फॉर्मूला कैसे बना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप करके दिखाइए, तब आप क्या करेंगे। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से फॉर्मूला बनता है। अब सेम उसी तरह से कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स, कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स को भी इस तरह से ही सॉल्व करेंगे, राइट है। अब उसमें यहाँ से एक बात तो कंफर्म हो गई होगी कि जब बीच में सेक एक्स प्लस 10x को हम यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ भी कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स को अप एंड डाउन मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ मिल जानी है। तो थर्ड भी क्लियर और फोर्थ भी क्लियर, सेम इसी पैटर्न पे आप इस फोर्थ वाले फॉर्मूले को भी डन करेंगे। बात समझ में आ रहा है सबको? सो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब देख लेते हैं पार्शियल फ्रैक्शन एंड पार्ट्स में और पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन को, कैसे अप्लाई किया जाएगा इंटीग्रेशन के मेथड को। यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिया कि साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स। तो पहले सब्स्टिट्यूशन वाला काम करते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन और पार्ट्स में जाएगा। तो तीनों का मिला जुला यहाँ पे कॉम्बो होता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डन होता है। तो लेट बी एक्स प्लस ए इक्वल टी, और जब इसका आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ए का तो होना ही नहीं है, वो नेचुरल नंबर 0 हो जाएगा, बचेगा डी एक्स, यानी कि डी एक्स इक्वल डी टी। ये बात डन है। इसकी जगह पे आप टी पुट करेंगे, और अगर x की बात आएगी तो x इक्वल क्या पुट करेंगे, टी माइनस ए, ये पुट करेंगे, राइट है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब इसके अकॉर्डिंग जरा यहाँ पर पुट करते हैं, फिर देखते हैं वैल्यू क्या आने वाली है। तब ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन में साइन x के प्लेस पर टी माइनस ए अपॉन, और यहाँ x प्लस ए के प्लेस पर साइन टी इंटू और dx के प्लेस पर dt, राइट है। ये हो जाएगा साइन a माइनस बी का फॉर्मूला। तो जब साइन a माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, साइन टी कॉस a माइनस कॉस टी साइन a अपॉन साइन टी इंटू डी टी, राइट है। अब साइन टी डिनोमिनेटर है, इसको दोनों के साथ अगर रखेंगे तो इसके साथ पुट किया तो साइन डी से साइन टी कैंसिल, बच गया क्या, कॉस ए, यानी कि इंटीग्रेशन में कॉस ए आप ऐसे पुट करेंगे, इस तरह से रखेंगे, कॉस ए इंटू डी टी माइनस ये कॉस टी अपॉन साइन टी क्या हो जाएगा, कॉट टी हो जाएगा, राइट है। तो इंटीग्रेशन में कॉट टी इंटू साइन ए इंटू डी टी, राइट है। ये आपका ए जो है एक्स नहीं है, ये क्या है, रियल नंबर है, तो ये आपका पूरा क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, ये आपका बाहर चला आएगा। और यहाँ पे ये कॉस ए भी रियल नंबर, तो ये भी बाहर चला आएगा, तो ये हो जाएगा आपका कुछ इस तरह से, कॉस ए इंटीग्रेशन 1 इंटू डी टी माइनस साइन ए इंटीग्रेशन कॉट टी इंटू डी टी, इस तरह से हो जाएगा।
अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं कॉट टी का, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन यहाँ पे डन करना है। और ये 1 इंटू डी टी है, यानी कि टी मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? टी। तो कॉस ए इंटू, ये आपको मैं एक ब्रैकेट में दिखा दे रहा हूँ, और यहाँ पे इंटू टी माइनस साइन ए, ठीक है ना। साइन ए हो गया। साइन ए के बाद कॉट टी का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा लॉग साइन टी। क्या मिलेगा? लॉग साइन टी। तो लॉग साइन टी मॉड में प्लस C1, प्लस क्या लिख रहा है? C1। C1 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी रियल नंबर में हमको मिलेंगी, तो वो रियल नंबर मिलेंगे तो उन सबको मिला करके मैं इसको C राइट करूँगा। कांस्टेंट ही राइट करना है, तो अभी यहाँ से कांस्टेंट मिला, फिर उसके अकॉर्डिंग अभी चेक करेंगे। टी के प्लेस पर हमें वैल्यू क्या पुट करनी है? एक्स प्लस ए। क्या पुट करना है? एक्स प्लस ए। तो ये हो जाएगा कॉस ए ब्रैकेट में एक्स प्लस ए, ये भी ब्रैकेट में, ये भी ब्रैकेट में, माइनस साइन ए, और ये आपका हो जाएगा लॉग मॉड में साइन, और टी के प्लेस पर एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए मॉड में प्लस C1, प्लस क्या हो जाएगा? C1 हो जाएगा, C1, ये यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज्ड। करेक्ट है। अब इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एक्स कॉस ए प्लस ए कॉस ए माइनस साइन ए, और ये आपका ऐसे ही रहना है, लॉग मॉड में साइन एक्स प्लस ए मॉड में, और उसके बाद साइन ए का आप मल्टीप्लाई जब यहाँ पे कर देंगे तो ये चीज़ मैं यहाँ पे इस तरह से कर दे रहा हूँ, क्योंकि साइन ए का मल्टीप्लाई हो रहा है ना पूरे में, तो C1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस है तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होता गया, माइनस C1 साइन ए। क्या हो गया? माइनस C1 साइन ए। इसलिए मैंने ब्रैकेट को यहीं पे क्लोज कर दिया। अब ये आपका जो ए कॉस ए है और ये जो माइनस C1 साइन ए है, इन दोनों को मिलाकर, चूँकि ये भी पूरा का पूरा कांस्टेंट है, रियल नंबर्स है, ये भी पूरा का पूरा रियल नंबर, इन दोनों को मिला के मैं C राइट करूँगा। तो ये हो जाएगा आपका एक्स कॉस ए माइनस साइन ए ब्रैकेट में लॉग मॉड में साइन एक्स प्लस ए मॉड क्लोज्ड, ब्रैकेट क्लोज्ड, और प्लस C। प्लस क्या हो गया? C, जहाँ पे C क्या है? C इक्वल ए कॉस ए माइनस C1 साइन ए। ये इतनी वैल्यू C की है, ठीक है। ये भी क्या है? आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री क्या है? कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये पूरा दोनों का दोनों मिला के आर्बिट्री कांस्टेंट बन रहा है। डन है, इतनी बात समझ में आ रही है। और ये है आपका इंटीग्रेशन किसका? साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स का। बात समझ में आ गई। इसको मैंने पार्शियल फ्रैक्शन एंड पार्ट्स वाइज किया। इसको मैंने यहाँ से इतना ये अलग कर दिया, ये चीज़ आपकी अलग थी, डन है, और ये चीज़ यहाँ से ये इतना आपका अलग था। सही है, समझ में आ रहा है यहाँ से इतनी बात। अब इसके अकॉर्डिंग ही मैंने इसको सॉल्व किया पार्ट वाइज। पार्शियल फ्रैक्शन में ये था कि यहाँ पे इसको मैंने एक्सपेंड किया फॉर्मूले में, और कैंसिल हुआ साइन टी से साइन टी, और कॉस टी अपॉन साइन टी कॉट टी बन रहा था, तो वो राइट किया। तो एज अ पार्शियल फ्रैक्शन वो हो गया। पार्ट वाइज मैंने इसको कर लिया, तो पार्ट वाइज करके आपको दिखाई दिया यहाँ पे। पार्ट वाइज में कुछ कंडीशन रियल नंबर की मिलती है, तो रियल नंबर को आर्बिट्री कांस्टेंट यानी कि C के रूप में दिखाते हैं। जो भी मिलता है उसको C1, ये C1 वाला पॉइंट बहुत ध्यान से देखिएगा कि जब ऐसी कुछ कंडीशन मिले तो C1 C2 में डिनोट किया जाता है, ठीक है, ताकि C1 C2 को लास्ट में ले जाकर हम C दिखा सके, आर्बिट्री कांस्टेंट उसको दिखा सके। तो ये था आपका सेकेंड और थर्ड मेथड का मिला जुला कॉम्बिनेशन, और उसके अकॉर्डिंग ये डन हुआ है एज एग्जाम्पल। अब इसी की तरह सेम इसकी तरह इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। तो अगर आपको उन एक्सरसाइज से क्वेश्चंस को बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व करना है तो इन सब एग्जांपल्स को बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए और समझ लीजिए। वीडियो को कई बार 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 करके रिपीट करके देखिए ताकि सारी बात आपको समझ में आ जाए। तो ये था मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। 2 से 3 तरह के थे, मैंने सारे आपको उसके एग्जांपल्स के बेस पर शो कर दिए। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।